आखिरकार चाइना को टेंशन क्यों दे दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने। पुतिन की बात सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लगने वाली है। तो ये भी सवाल हो रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ये सीन हो रहा है। जानेंगे आखिरकार चाइना ने क्यों कहा है कि ये रूस और अमेरिका के बीच का मामला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब को संबोधित करते हुए भारत की बेहतरीन आर्थिक विकास दर को सराहते हुए कहा कि रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक है। दोनों देशों के इतिहास आपसी विश्वास और सहयोग से जुड़ा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की दिल खोल कर तारीफ करते हुए इसे एक महान शक्ति बताया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भविष्य की संभावनाओं को लेकर जमकर तारीफ। पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब को संबोधित करते हुए भारत की बेहतरीन आर्थिक विकास दर को सराहते हुए कहा कि रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक है। दोनों देशों के इतिहास आपसी विश्वास और सहयोग से जुड़ा हुआ है। भारत और रूस का सहयोग रक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक लगभग हर क्षेत्र में और प्रगाढ़ हुआ है। उन्होंने भारत के लगातार बढ़ रहे वैश्विक प्रभुत्व का हवाला देते हुए कहा कि भारत का स्थान दुनिया की महाशक्तियों के बीच है। पुतिन कई बार भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। चीन के लिए ये परेशान करने वाली बात हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में चीन पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 12 पॉइंट का प्लान भी रखा था, लेकिन उस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। जबकि पुतिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन की शांति वार्ता में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरी वजह यह है कि चीन सुपर पावर बनने की कोशिश भी कर रहा है, जबकि भारत इस दौड़ में सबका साथ चाहता है। अब पुतिन ने भारत को महाशक्ति बताया है, तो जाहिर है इससे चीन को मिर्ची लगेगी। रूस ने भारत के हितों के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है, चाहे पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध। हर बार रूस ने भारत का साथ दिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट हुई। चीन की मदद से पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन भारत के ना के कारण उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। और अब जब एक बार फिर पुतिन ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की, तो ये पाकिस्तान के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। ब्रिक्स समिट ने भारत और रूस की दोस्ती को एक और नया आयाम दिया। जुलाई में कजाकिस्तान में हुए एससीओ से नदारत रहे पीएम मोदी विशेष रूप से रूसी राष्ट्रपति के आह्वान पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कजान पहुंचे थे। बातचीत के दौरान पीएम मोदी हिंदी और राष्ट्रपति पुतिन रूसी भाषा बोल रहे थे। दोनों की भाषाओं को अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर मौजूद थे, लेकिन पुतिन ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी बातें बिना ट्रांसलेटर के मदद के भी समझ सकते हैं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे थे। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को रूस की यात्रा पर गए थे। तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया था। मोदी का पुतिन को गले लगाना पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया था। तब अमेरिका ने भारत से ये कहते हुए एक पक्ष को चुनने के लिए कहा था कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता है। रूस यात्रा पर तमाम हंगामे और आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जब बम और गोलियां बरस रही थी तब शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती है। और इस हालात के बीच में यहाँ देखने को मिल रहा है कि सब कुछ बदल रहा है। बदलते हुए समय में सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि यहाँ ट्रंप आ चुके हैं और ट्रंप अमेरिका को नाटो जैसे गठबंधनों से अपने जिम्मेदारी को कटौती करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन में संघर्ष समाप्त करने के लिए ट्रंप रूस के साथ एक बड़ा समझौता कर सकते हैं, जिससे रूस की शर्तों पर शांति वार्ता हो सके। एशिया की ओर बदलाव और चीन के साथ टकराव, रूस के साथ संबंधों को सुधारना होगा ताकि चाइना को केंद्रित करना पड़े और शक्ति के माध्यम से शांति का दृष्टिकोण। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर बात करें ना, तो एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, और वो चीज़ ये है कि अब चाइना के ऊपर फोकस बढ़ रहा है। भारत को अब सब कुछ देने को भी तैयार है, और सब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक ग्लोबल पावर कहलाने की बात भी कही जा रही है। और अब देखना होगा कि रूस और यूएस के बीच में आगे क्या चीज़ें होती है, और ये देखना होगा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यहाँ पर इन्हें बधाइयाँ तो दे दी है, पर क्या इस बधाई का मतलब आगे युद्ध शांति है या फिर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब देखने को यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन चाइना के लिए एक झटका ज़रूर है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल है।
इन्होंने कहा है कि रूस और अमेरिका जो कर रहे हैं ये इनका घरेलू मामला है, ये दो देशों का मामला है, ऐसा नहीं है कि ये हमारा मामला है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने एकदम से चाइना को छोड़ा भी नहीं है। इन्होंने इस बात को कहा है कि हम यहाँ पर चाइना के भी दोस्त हैं और चाइना भी हमारा अलाई की तरह काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हमने कहा था कि दुनिया भर में इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा और वो प्रभाव अब पड़ना दिखने लगा है। माना जा रहा है कि पुतिन अब डिस्कस करने के लिए खुले तौर पर हैं कि हाँ जी चलिए अब रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की अब क्या कोशिश होगी और ट्रंप किन शर्तों को मानते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और जिस तरीके से पुतिन भारत के समर्थन में आए हैं वो देखकर तो ऐसा लगता है We are prepared. Besides oil supply, and the supply has increased manifold to the Indian market. But we can talk about possible LNG supply. We're working in nuclear energy very actively. We are building nuclear power plants in India. We have tremendous respect for the idea of Prime Minister Modi. Make in India, his call to make in India, and we are prepared to invest in that. Take energy, for example. One of the largest foreign investments of $20 billion is the Russian investment. We are prepared to increase it in the same vein. Naturally, now we need to think about new technologies, and we are prepared to do that. At the last meeting, His Excellency Prime Minister noted that Indian producers of agri-produce tremendously need greater increase in fertilizers. We have done that, and we are prepared to increase our supply. I mean the needs of Indian agricultural sector. There are other needs as well. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बदल चुकी हैं और ये चीज़ें बदलने का मतलब ये होता है कि चाइना के लिए टेंशन और ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। भारत बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना के साथ जो इस वक्त सीन है वो सीन कुछ अलग तरीके का बनता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।